हेलो माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 11 नए ईडीएम फ्रेजेस लेके आए हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये 11 नए जो ईडीएम फ्रेजेस हैं वो सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और काफ़ी बार फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली बार बार लगातार पूछे ही जाते रहते हैं। ये वो ईडीएम फ्रेजेस हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम इन ईडीएम फ्रेजेस को। ठीक है। हरक्यूलियन टास्क माने देखो, हरक्यूलियन टास्क देखो, टास्क माने होता है काम। ठीक है। और हरक्यूलियन माने एक ऐसा काम होता है जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद होता है, यानी जो काम काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने के बाद होगा वो काम काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है ना। उस काम को काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हुआ तो उसे हरक्यूलियन टास्क बोलते हैं। हरक्यूलियन टास्क माने होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क। ठीक है। क्या होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क? एक ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़े, उसे हरक्यूलियन टास्क बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गॉट द शेक। गॉट माने होता है पाना, शेक माने होता है बोरा। ठीक है। जब नहीं होता है कि आप कहीं अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चल दिए, ठीक है, शेक माने बोरा होता है ना, तो बोरिया बिस्तरा से याद रखना है कि अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चल दिए, यानी कि आपको कहीं से निकाल दिया जा चुका है। वाज डिसमिस्ड माने आपको कहीं से नौकरी से निकाल दिया जा चुका है, घर से निकाल दिया जा चुका है, वैसे घर से नहीं निकाले जाओगे। ठीक है। वाई गॉट द शेक माने वाज डिसमिस्ड, कहीं निकाल दिए गए हो। ठीक है। ड्रू ऑन हिज फैंसी। ड्रू ऑन हिज फैंसी, देखो ड्रू माने खींचना होता है, ऑन हिज फैंसी, ड्रू माने खींचना, फैंसी माने होती है कि इच्छा होती है। ठीक है। अपनी इच्छा को खींचना होता है। तो यूज हिज इमेजिनेशन, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आगे भविष्य को सोचने के लिए आप इमेजिनेशन का प्रयोग करते हैं। तो ड्रू ऑन हिज फैंसी माने यही होता है कि अपनी इमेजिनेशन पावर को प्रयोग करना, विजुलाइज करना। ठीक है। पे थारो हिज नोज, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस माने होता है ये, इसका मतलब ये होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा अमाउंट पे करना। ठीक है। पे बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा अमाउंट पे करना होता है, जिससे कि होता है कि नहीं, कोई चीज़ कोई बहुत ज़्यादा महंगी एक्सपेंसिव चीज़ है, एक्सपेंसिव माने होता है बड़ा महंगा, तो एक्सपेंसिव चीज़ को ख़रीदने के लिए हम लोग नहीं कह देते इंडियन लैंग्वेज में कि किडनी बेचनी पड़ेगी। तो ठीक है, ऐसे ही अमेरिकन लोगों का ये होता है पे थारो हिज नोज, उनके में महंगे का मतलब ये होता है कि अपने नाक से पे करना होगा। ठीक है। तो इसके माने क्या होता है कि ये बहुत एक्सट्रीम, बहुत हाई महंगा है। ठीक है। एक और इसी का सिनोनियम होता है, एक ईडियम का भी सिनोनियम है, पे लेग एंड हैंड। पे लेग एंड हैंड ऐसे कुछ करके याद नहीं आ रहा ईडीएम फ्रेजेस ये भी, ये इसलिए पाँचवें छठे तक ईडीएम तक पहुँचते शायद याद है तो मैं बताता हूँ। ठीक है। अब पाँचवें ईडीएम पे हम चलते हैं। बहुत ही अच्छा, देखो ये ईडीएम फ्रेजेस अपन लोग की लाइफ से रिलेटेड है। देखो, रेस्ट ऑन दियर रूलर्स माने ये होता है, रेस्ट ऑन दियर ल्यूरल्स, रूलर्स माने ये होता है कि आपकी प्रतिभा होती है। ठीक है। इस प्रतिभा पे प्रतिभा होती है। ठीक है। और रेस्ट माने होता है ऑन दियर, आप अपनी एक ही प्रतिभा पे बने हुए हो, टू बी कंप्लेशन यानी कि संतुष्ट हो जाना। आपको कभी किसी अपनी एक प्रतिभा के लिए आपको अवार्ड मिल गया, या आपको रिकग्नाइजेशन मिल गई, प्रसिद्धि मिल गई, या कुछ मिल गया, तो आप उसी चीज़ पे बस कॉम्प्लेसेंट होंगे, संतुष्ट होंगे, आपने और आगे नई चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं करी। ठीक है। तो ये रेस्ट ऑन दियर रूलर्स होता है। ठीक है। आप कभी भी ऐसे मत बनिएगा। ठीक है। पर डे नया नया सीखते जाइएगा, पर डे आपको नया सीखना है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट में हो, आपको हमेशा नया सीखना हो। इवन आप कुछ कर भी नहीं रहे हो तो भी आपको पर डे नया ही सीखना है। आप पीस ऑफ माई माइंड माने क्या होता है? आप पीस ऑफ माई माइंड माने मेरे दिमाग का कोई पीस होता है। अब दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ चलती हैं, कभी किसी को अप्रिशिएट करने का मन करता है तो कभी किसी को डांटने का मन करता है। तो टू रिप्रीमेंड हिम, किसी को डांटना होता है तो टू रिप्रीमेंड हिम। रिप्रीमेंड माने होता है डांटना। ठीक है। एक स्कोल्ड माने भी होता है डांटना, SCOLD, स्कोल्ड माने होता है डांटना। तो पहले कोल्ड हो जाता है तो कोल्ड माने ठंडी हो जाती है, कोल्ड माने ठंडा होता है, कोई ठंडी चीज़ें हम पी लेते हैं तो फिर स्कोल्ड हो जाता है। तो फिर स्कोल्ड हो जाने पे मम्मी पापा हमें डांटते हैं तो उसे स्कोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्दी जुकाम हो जाने पे घर वाले डांटते हैं ना, क्या खा लिया, सर्दी जुकाम हो गया, तो स्कोल्ड माने क्या होता है? डांटना होता है। ठीक है। क्रिटिसाइज, एक मिनट, ये क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज करना होता है। ठीक है। मतलब किसी ने कोई कमेंट पास करा किसी अलग सेंस में, और जिसने क्रिटिसाइज करा उसने किसी अलग सेंस से क्रिटिसाइज कर दिया, तो ये भी सिमिलर होता है, हल्का फुल्का सिमिलर होता है। रिप्रीमेंड माने डांटना होता है, स्कोल्ड माने भी डांटना होता है। ठीक है।
मेड नो बोन्स अबाउट, मेड माने बनाना, बोन्स माने होता है हड्डियाँ, अबाउट माने उसके में, अबाउट माने होता है किसी के बारे में बताना होता है ना, अबाउट टेल मी अबाउट योर सेल्फ, माने ये होता है ना कि अपने बारे में कुछ बताएं। तो मोड नो बेंस अबाउट, मोड नो मेड नो बेंस बोन्स अबाउट माने ये होता है कि आपने हड्डियाँ जहाँ बीच बीच में आप कबाब में हड्डी, माने ये होता है कि जब कबाब में हड्डी आएगी तो कबाब खाने का मज़ा नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही होता है कि जब आप कहीं हड्डियाँ लगा देते हो तो चीज़ें पे घुमा फिरा के होती हैं। तो से समथिंग वेरी क्लियरली, आपको जो भी बात बोलनी है बिल्कुल क्लियरली बोलिए। क्या बोलनी है? बिल्कुल क्लियरली आपको बोलनी है। मेड नो बोन्स अबाउट, बिल्कुल क्लियर आपको आवाज़ को जो भी बोलना है आपको बहुत क्लियर बोलना है। तो मेड नो बोन्स अबाउट माने होता है क्लियर बोलना। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, कन्फेस्ड माने होता है स्वीकार करना। कन्फेस्ड ये अच्छा वर्ड है, देखो ये सब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रिक्वेंटली। कन्फेस्ड माने होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना होता है कि आपने अपनी गलती बिना बिना रिजर्व माने होता है, रिजर्व माने चुप रहना, रिजर्व माने चुप होता है ना, चुप बिना हिचके अपनी बिना हिचकते हुए अपनी गलती स्वीकार कर ली। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट माने होता है कि अपनी गलती आपने स्वीकार कर ली। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट माने क्या होता है? आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली बिना झिझके। टुक टू हिज हील्स माने क्या होता है? टुक माने ले जाना, हिज हील्स माने अपनी हील्स को भी, हील्स माने वो एड़ियाँ होती ना, तो आप इतनी बुरी तरीके से भागे कि आप चप्पल, हील्स माने जो हील्स वाली चप्पल होती है ना लेडीज़ों की, तो टुक टू हील्स माने ले जाना होता है। आप अपनी चप्पल उठा के भागे, तो आप इतना डर गए थे कि आप अपनी चप्पलें भी उठा के भागने लगे, यानी कि चप्पलें माने होती है आपकी सैंडलें, आप अपनी सैंडल तक उठा के भागने लगे। टुक टू हील्स माने क्या होता है? आप भागोगे तभी ना, और भी सैंडल लेके, या आप बहुत ज़्यादा डर जाओगे। तो टुक टू हील्स माने क्या होता है? रन अवे इन फियर, रन अवे माने भागना होता है। एंड ये सेकेंड लास्ट और ये लास्ट, हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट माने होता है स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट माने क्या होता है? बहुत स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट माने इस समझना कि कोई बहुत क्रूल व्यक्ति के बारे में नहीं होता है, कि मानिए कि ज़िंदगी जीने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। तो उसी के सेंस में बताया गया है कि ठीक है, आपको सक्सेस होना तो आपको ये करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता। हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं की लाइफ में कहीं भी अप्लाई नहीं होता, ठीक है, ये तो बस बता दिया गया हार्ड एंड फास्ट। ऑफ एंड ऑन माने ओकेशनली होता है, मतलब अक्सर, 100 में से ये 90 बार हुआ है, ठीक, उसे ओकेशनली बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ओकेशनली बोलते हैं। ओकेशनली माने होता है अवसर, अक्सर, अक्सर, ठीक है। तो ये 11 वर्ड हैं जो मैंने डिस्कस करे आज, इन्हें सभी आप स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिएगा। और जितने भी आपको इस चैनल पे ईडीएम फ्रेजेस के बारे में पता चलेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, सिनोनियम एंटोनियम्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, और वोकेबलरी के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा। आपको वोकेबलरी के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, सारी वोकेबलरी के लिए आपको यहीं पे नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। वोकेबलरी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वोकेबलरी, ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको यहीं कवर करवा दी जाएंगी, आप कोई परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप रेगुलरली इस चैनल के साथ बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।